Assalamu alaikum Nazreen. Welcome to the third episode of the Wild Startup Talks. I am Fassi Khan, your host, and with me is Humayun, all the way from Bangalore. So last episode में we had discussed around how to generate ideas, how to get good quality ideas, and उसकी कुछ strategies हमने discuss की थी. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा. एंड आज का एपिसोड जो है दिस इज़ वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट्स एंड ये है बिल्डिंग एन MVP या मिनिमम वायबल प्रोडक्ट. सो इससे पहले कि हम एपिसोड में जाएं, लेट्स वेलकम हुमायूं फ्रॉम बैंगलोर. अस्सलाम वालेकुम हुमायूं. वालेकुम सलाम फसी. हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड. ऑल गुड. तो हुमायूं, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट लाइक बहुत सिंपल टर्म्स में हमें बताओ कि क्या होता है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट. सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ जो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट और MVP की मैं बात करूँ, दैट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ योर प्रोडक्ट व्हाट यू कैन पुट अप इनटू द मार्केट. तो बेसिकली एज यू सेड कि जो MVP होता है इट्स काइंड ऑफ अ फर्स्ट प्रोटोटाइप. अगर मैं सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर जो भी आपका प्रोडक्ट हो, ये उसका पहला एक वर्किंग प्रोटोटाइप होता है. बट जो डिफरेंस इसमें यह है कि इट डज़ नॉट हैव ऑल द फीचर्स, इट डज़ नॉट हैव ऑल दी जो भी आपको फाइनल प्रोडक्ट में जो चीज़ें चाहिए वो इसमें नहीं होती हैं. तो इसका जॉब ये होता है कि आपकी जो बिज़नेस की एक हाइपोथेसिस है या आप जो अजम्पशन लेते हैं जिसके बारे में हम अभी डिस्कस भी करेंगे, उस चीज़ को टेस्ट करने के लिए वी एक्चुअली बिल्ड एन MVP. तो हुमायूं लाइक मैं अपनी ही बात करता हूँ मे बी विद वाइल्ड फ्लॉग. आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट होता है कि यार मेरा प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए, एक फिनिश प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ. लेकिन अगर आप उसमें टाइम और एफर्ट और पैसा डालते हैं एंड देन यू नो कि देन आपको पता नहीं है कि वो चलेगा या नहीं चलेगा, फॉर एग्जाम्पल इट फेल्स, सो व्हाट हैपन्स देन? आपका सारा मेहनत है या पैसा या एफर्ट है दैट गोज टू वेस्ट. तो MVP क्या करता है? दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ लीन स्टार्टअप मेथडोलॉजी जिसमें आपकी बेसिक असम्पशंस जो है वो वहाँ पे टेस्ट हो जाती हैं कि वेदर इट्स इंटरेस्टिंग और नॉट. बहुत सारे फीचर्स उसमें नहीं होते हैं बट आप इंटरेस्ट जो है वो गेज कर सकते हो और आपको पता चलेगा कि क्या कमियां हैं, क्या मुझे करना है. तो वंस यू नो दोज थिंग्स देन यू कैन बिल्ड अपॉन द MVP. एब्सोल्युटली एंड जैसे वाइल्ड फ्लॉग की हमने बात की. जब हमने वाइल्ड फ्लॉग स्टार्ट किया था अभी उतना बड़ा वाइल्ड फ्लॉग नहीं था तब जो अभी है. वी स्टार्टेड विद सिंपलेस्ट फॉर्म टू चेक द मार्केट, हाउ मार्केट विल एक्सेप्ट वाइल्ड फ्लॉग. सो हमने एक छोटा सा प्रोडक्ट हमने ट्रैकिंग से स्टार्ट किया. तब ट्रैकिंग उतना लोग करते ही नहीं थे आफ्टर कोविड व्हेन वी स्टार्टेड. सो हमने टेस्ट किया मार्केट में कि हम इस प्रोडक्ट, एक छोटा सा प्रोडक्ट डालते हैं अपने वाइल्ड फ्लॉग का, तो टेस्ट करते हैं मार्केट में हम कस्टमर्स को कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड देन गेटिंग द फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर्स कि ये जो हमने प्रोडक्ट है जो आप यूज़ कर रहे हो, जो हमारी सर्विसेज यूज़ कर रहे हो, उसका आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा या हाउ इट चेंज your way of traveling or to go out into the mountains. So it's not the entire product what you will build in the start. जब आपके पास प्रॉपर रिसर्च नहीं होगा, जब आपके पास प्रॉपर डेटा नहीं होगा, हाउ माई प्रोडक्ट और माई फीचर और माई सर्विस विल डू इन टू द मार्केट आफ्टर अ स्पैन ऑफ टाइम. सो द बेस्ट वे टू टेस्ट द प्रोडक्ट इज टू हैव अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट. एक छोटा सा फीचर उस प्रोडक्ट का आप ले लो और उस छोटे से फीचर से आप मार्केट टेस्ट करो कि मार्केट उसको कैसे एक्सेप्ट कर रहा है एंड देन टेकिंग द फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर्स एज वेल, बिकॉज कस्टमर्स विल बी द बेस्ट जज ऑफ योर प्रोडक्ट और सर्विस. करेक्ट मैम. तो इसमें इफ़ आई ऐड वन लास्ट थिंग विद एन एग्जाम्पल, तो एज्यूम करते हैं कि आपका एक ई-कॉमर्स है हैंडीक्राफ्ट्स का, ठीक है. तो यू थिंक कि मैं एक प्लेटफॉर्म बना सकता हूँ जहाँ पे लोग आएंगे और वो शॉपिंग करेंगे बिकॉज कश्मीर इज़ फेमस फॉर हैंडीक्राफ्ट्स. तो व्हाट विल योर MVP लुक लाइक? आपका MVP ऐसा हो सकता है कि एक आपने इंस्टाग्राम पेज खोल लिया, उस पर कुछ फोटोज़ अपलोड करके शेयर कर दिए विद गुड फोटोग्राफी एंड नाइस कैप्शंस. इसमें आपका कुछ कॉस्ट नहीं लगा है, आपने सिर्फ फोटोग्राफी की है और फ्री में एक इंस्टाग्राम पेज खोल दिया. दैट्स वन थिंग. सेकेंड थिंग, आप ऐसे ही रिसोर्सेज ढूंढिए जहाँ पे आपको फ्री में भी वेबसाइट की लिस्टिंग मिल जाएगी. वो एक तरीका है. गूगल एड्स आप रन कर सकते हो मिनिमल अमाउंट पे जस्ट टू चेक. आप अभी फुली फ्लेज्ड आपने वो नहीं बनाया कि मैं एक अमेजोन की तरह एक वेबसाइट बनाऊंगा. नो, जस्ट कीप इट सिंपल और आप देखो कि क्या लोग इंटरेस्टेड हैं या नहीं है. मे बी आप एक वेबसाइट लेते हो जिसका UI UX बहुत बेकार है, सो डोंट वरी अबाउट दैट.
वो आपको कस्टमर इनपुट के साथ बहुत कुछ पता चलेगा, बट आपका बेसिक जो हाइपोथेसिस है कि लोग इसको सर्च करेंगे और लोग इसको खरीदेंगे, इस चीज़ को टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है. सो दैट वाज द एग्जांपल. एंड आई एंड एब्सोल्युटली एंड आई थिंक द बेस्ट जज जो हैं, जो आपकी वो प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो ट्राई कर सकते हैं, दे आर योर फर्स्ट कस्टमर्स. आई थिंक योर फर्स्ट कस्टमर्स कैन बी योर, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं. यू कैन टेस्ट दैट प्रोडक्ट और सर्विस विद इन योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. वो आपको बता पाएंगे कि वो यूज़ करेंगे नहीं करेंगे, एंड देन अगर उनको सही लगता है वो प्रोडक्ट वो सर्विस उनको सही लगती है, देन यू कैन एक्सपैंड. आप मार्केट कर सकते हो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे. मतलब वी हैव अ लॉट ऑफ फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल इन द एज ऑफ इंटरनेट राइट नाउ, जहाँ पे आप आगे जाके वो मार्केट कर सकते एग्जैक्टली, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट कि व्हेन यू हैव टू स्टार्ट, हो. तो यू राइट नाउ अभी 2024 में यू हैव ऑलमोस्ट ऑल द रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर फ्री और वेरी वेरी मिनिमल अमाउंट. अब बस आपको उसको गैदर करना है एंड देखना है कि वो आप उसका कैसे यूज़ कर सकते हो. तो इसके साथ ही ये इंट्रोडक्शन था MVP के बारे में. सो वी हैव सम एक्चुअली एग्जांपल्स और कुछ केस स्टडीज़ भी आप देख सकते हो कि जिन्होंने इस तरीके स्टार्ट करके आज वो कहाँ पहुँचे हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. हाँ, बस ये अगर हम अभी केस स्टडीज़ की बात करें तो राइट नाउ वी हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स व्हाट आर अवेलेबल, जिनका जो मेन आइडिया था दैट स्टार्टेड विद MVP स्टेज. वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स व्हिच आई कैन गिव इज ड्रॉपबॉक्स, जहाँ पे आप अपना डेटा ऑनलाइन सेव कर सकते हो, किसी के साथ शेयर कर सकते हो, लाइक गूगल ड्राइव. सो हाउ द फाउंडर्स स्टार्टेड दैट बिजनेस वाज, उन्हें एक वीडियो बनाया यूट्यूब, एंड देन जो वो वीडियो था they were discussing about the features of what they were going to develop. उन्हें कोड भी नहीं लिखा, nothing, but they were coders, they didn't write anything, ना तो कोई एडवर्टीजमेंट की कुछ की, they were discussing about it, and then that video went viral. जब वो वीडियो वायरल हुआ 24 घंटे के अंदर they got 75,000 wait list who wanted to use their services. So this is one of the examples. या तो आई थिंक ड्रॉपबॉक्स का लाइक इट्स प्रीटी अमेजिंग. तो एक तो ये MVP था, दूसरा आई थिंक उनका आइडिया भी जो था वो सॉल्व कर रहा था एक बड़ी प्रॉब्लम विच वाज ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज. तो एक और एग्जांपल अगर मैं लूँ, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड, फेसबुक. हाउ डिड दैट स्टार्ट? सो एक कॉलेज के एक हॉस्टल से, एक डॉम से स्टार्ट हुआ, एंड उसके बाद कॉलेजेस या दूसरे डॉम्स में फैला, फिर दूसरे कॉलेजेस में फैला, इस तरीके से. एंड अगर आप उसका यूज़र इंटरफेस आपको याद होगा, आपने जब फेसबुक पे अकाउंट बनाया होगा, कंपेयर दैट विद व्हाट इट इज़ टुडे, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है. यहाँ जब आपने यहाँ स्टार्ट किया होगा कश्मीर में, उससे लेके अभी तक ज़मीन आसमान का फ़र्क है. अब आप ये सोचो कि जब उन्होंने कॉलेज में स्टार्ट किया होगा तब वो प्रोडक्ट क्या होगा और किस तरीके का होगा. सो इस तरीके से MVP जो है वो डेवलप होते हैं. तो आई थिंक हुमायूं और एग्जांपल भी यू कैन शेयर. हाँ, इसके अलावा वी हैव एग्जांपल ऑफ व्हाट्सएप वो जस्ट अ स्टेटस मैसेजिंग ऐप, जहाँ पे आप किसी का भी स्टेटस देख सकते हो. लाइक स्टेटस आई मीन, वो बंदा मीटिंग में, जैसे हमें भी कॉल्स आते हैं तो वी कैन जस्ट सेंड अप अ मैसेज कि आई एम इन ए मीटिंग. सो वो स्टेटस आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो कि उस बंदे ने क्या स्टेटस डाला, आई एम एट द जिम, आई एम इन ए मीटिंग, और आई एम प्लेइंग. सो इट्स दे जस्ट टुक ए स्मॉल फीचर, छोटा सा फीचर बना के एक ऐप बना दी, जहाँ पे ऑनलाइन रियल टाइम में आपको देख सकते थे कि वो बंदा है, वो बंदे क्या कर रहे हैं अभी. तो वहाँ से वो स्टार्ट हुआ व्हाट्सएप की स्टोरी. एंड लुक वेयर इज व्हाट्सएप राइट नाउ, इट्स अ $1 billion कंपनी. राइट. सो लाइक इटरेटिवली उन्होंने धीरे धीरे उसमें टेक्स्ट लाया. पहले इमेज भी नहीं जाता था, वीडियो भी नहीं जाता था, इमोजीज नहीं होती थी. फिर एक बाय वन स्टेप करके ये चीज़ें जो हैं ऐड होती गई और आज एक फाइनलाइज प्रोडक्ट है. तो ये कुछ आई थिंक केस स्टडीज़ हैं. तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि नाउ आपको एक MVP से क्या चाहिए, व्हाट इज़ द रिजल्ट्स दैट यू वांट फ्रॉम एन MVP, एंड क्या सारे MVP सक्सेस होते हैं या कुछ MVPs फेल भी होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. अब MVP से क्या होता है, व्हाट आर द रिजल्ट्स दैट यू गेट फ्रॉम दिस? तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपका MVP सक्सेसफुल होगा या तो आपका MVP फेल हो सकता है, जिसके चांसेस ज़्यादा है. मोस्ट ऑफ द MVP दैट पीपल बिल्ड दे एंड अप एज अ फेलियर. अगर आपका सक्सेस हो जाता है उस स्टेज में, देन इट्स गुड, देन यू बिल्ड अपॉन दैट.
तो थोड़ा थोड़ा उसमें ऐड करते जाएंगे, बट अगर आपका फेल होता है दैट डज नॉट मीन कि इट्स द एंड ऑफ द रोड। ओके, तो देन यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड कि क्या आपने जो हाइपोथेसिस लिया था या एजम्पशन ली थी वो वर्क नहीं की है, ना क्यों वर्क नहीं किया। मे बी इवन विद द फेलियर यू विल गेट अ लॉट ऑफ लर्निंग, जिसे हम वैलिडेटेड लर्निंग भी बोलते हैं, कि यू अंडरस्टैंड कि ठीक है अगर ये नहीं चला तो मे बी इसकी वजह से ये नहीं चला, व्हाट आर द रीजंस। तो जब आप अपना दूसरा एम बनाते हो उसमें वो चीज़ें आप इनकॉर्पोरेट करते हो, सो दैट उसके चांसेस जो हैं सक्सेसफुल होने के और एक प्रोडक्ट मार्केट फिट आने के जो। हाँ, और इसके अलावा भी अगर वी हैव टू टेस्ट अवर MVP, so there are three major steps to check your MVP whether how will it do in the market. So main thing is identifying the market need. जो आपका MVP है वो मेन प्रॉब्लम, जो कोर प्रॉब्लम है मार्केट में जो लोग फेस कर रहे हैं वो सॉल्व कर रहा है क्या, कर रहा है या नहीं। या तो कोई ऐसा भी प्रोडक्ट या सर्विस होती है जो आप नए मार्केट में डाल रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी एग्जांपल एक न्यूज़पेपर की लूँ, किसी को न्यूज़पेपर एजेंसी स्टार्ट करनी है एनीवेयर इन द वर्ल्ड, अभी जो न्यूज़पेपर का मार्केट है वो खत्म हो रहा है बिकॉज सब कुछ डिजिटल आ रहा है। सो ऐसे मार्केट्स को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मैं जो अपना प्रोडक्ट डाल रहा हूँ वो मार्केट उसको कैसे एक्सेप्ट करेगा। फर्स्ट इज दिस। सेकेंड थिंग इज अब जो आपका MVP जो आप बना रहे हो, डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट इट बाई एडिंग सम फीचर्स या कुछ ऐसा कूल स्टफ उसमें ऐड कर रहे हो, वो बिल्कुल नहीं करना। उसको जितना बेसिक रख सकते हो उतना बेसिक रखो। एंड थर्ड थिंग इज गेटिंग द कस्टमर फीडबैक। वो जो कस्टमर फीडबैक है इट शुड कम ऑन कंटिन्यूसली एंड यू हैव टू मेक इटरेशंस ऑन योर MVP बेस्ड ऑन दैट। आई थिंक ये तीन चीज़ों पे अगर आप फोकस करोगे यू विल गेट एन आइडिया कि जो आप प्रोडक्ट या सर्विस बना रहे हो हाउ वेल इट विल डू ओवर अ लॉन्ग रन। एग्जैक्टली। तो आई थिंक हिमायू यू सेड कि डोंट मेक इट कूल एंड दैट स्टफ, तो ये पॉइंट मुझे लगता है सबसे मुश्किल होता है, बिकॉज एज एज अ फाउंडर या एज अ बिल्डर ऑफ सम प्रोडक्ट मैं हमेशा चाहता हूँ कि मेरा एक फिनिश प्रोडक्ट हो और वो अच्छा लगे, कूल लगे, लोगों को अट्रैक्टिव लगे। बट एक्चुअली में इससे उलट जो हम करते हैं वो काम करता है MVP में। MVP को आपको वो फिनिश्ड वो नहीं वो बनाना है। एग्जैक्टली, आई थिंक वी वर ऑल्सो स्टक इन दैट सेम लुक कि नहीं हमें स्टार्टिंग में वो कूल बनाना है। वो नहीं बना सकते हो आप स्टार्टिंग में कूल, यू डोंट हैव दैट टीम, यू डोंट हैव दैट रिसोर्सेज जो आप सोच रहे हो कि मैं बनाऊँ। सिंपल तरीका यही है कि यू जस्ट डोंट लव योर प्रोडक्ट इन द बिगिनिंग। आप जो हम्म। प्रोडक्ट बना रहे हो उससे प्यार मत करो, हम्म। because that will keep on changing based on the market needs and the feedback जो कस्टमर से आपको मिल रहा है। करेक्ट, करेक्ट। तो यही एज यू सेड, इसी पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए यू डोंट हैव टू फॉल इन लव विद योर प्रोडक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर लोग इसी चक्कर में फेल हो जाते हैं और वो उन साइंस को रीड नहीं कर पाते कि यार मेरा प्रोडक्ट शायद इतना अच्छा नहीं है या मार्केट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, बट क्योंकि आपका उसके साथ दिल लग गया है आप उस रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होते हो। तो वो इसीलिए ये MVP का मकसद ये है कि आप फाइनल प्रोडक्ट से पहले टेस्ट कर लो कि क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा है। हाँ, मतलब और आंखें बंद करके उससे प्यार मत करो। राइट, एंड आई थिंक हमारा पर्सनल उस पे एक्सपीरियंस इसमें फोकस रहा करो। है। सो तो एक तो हाँ, एक तो ये हो गया कि उसको तैयार करने में जितना टाइम आपको लगता है ना, उतने में कभी कभी अपॉर्चुनिटी भी निकल जाती है। आप उस पर एफर्ट लगाते हो, टाइम लगाते हो। इसलिए MVP का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ये है, बहुत इंपॉर्टेंट जो उसका प्लस पॉइंट है वो ये है कि यू कैन शिप इट फास्ट। आप बहुत तेज़ी के साथ मार्केट में लॉन्च कर सकते हो, ठीक है, एंड देन यू गेट द फीडबैक एंड देन यू इम्प्रूव इट, देन यू गेट द फीडबैक, देन यू इम्प्रूव इट। दिस इज हाउ द साइकिल वर्क्स। हाउ टू बिल्ड योर MVP। सबसे पहले वंस यू हैव आइडेंटिफाइड कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम दैट यू आर गोइंग टू सॉल्व, द कोर प्रॉब्लम, मैं कोर प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ जो आप सॉल्व कर रहे हो, उसको आइडेंटिफाई किया। देन हम अगर लीन स्टार्टअप मेथडोलॉजी के अकॉर्डिंग काम करें, व्हाट वी यू हैव टू डू इज़ आपको एक वैल्यू हाइपोथेसिस जो है या एक लीप ऑफ फेथ अजम्पशन इसको बोलते हैं, वो क्रिएट करना है। मैं इसकी एक एग्जांपल ऐसे देख सकता हूँ कि अगर वाइल्ड फ्लॉक है विच इज़ इन टू ट्रैकिंग एंड एडवेंचर, तो जब हमने स्टार्ट किया था वी अज्यूम्ड या हमने एक हाइपोथेसिस बनाई कि लोग जो हैं वो ट्रैकिंग के लिए जाएंगे। ठीक है, ये सिंपल एक हाइपोथेसिस है, इसको हमें टेस्ट करना था। देन हमने उसको टेस्ट किया थ्रू आवर सोशल मीडिया एंड ऑल टू गेज द इंटरेस्ट। तो इतना ही सिंपल आपको अपना रखना है।
एंड वंस यू गेट दोज रिजल्ट्स, या तो आपका प्रूव हो जाएगा वो हाइपोथेसिस, या तो आपका डिसअप्रूव हो जाएगा। इतने सिंपली तरीके से आप एक एमवीपी बना सकते हो, राइट? हाँ, एंड एडिंग टू दैट, जब आपको वो फर्स्ट कस्टमर बेस मिल जाती है, व्हेन दोज कस्टमर्स आर इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट और सर्विस, उन कस्टमर्स से यू हैव टू गेट फीडबैक फ्रॉम देम। उनसे पूछिए कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, वेयर यू विल गेट एन आइडिया कि आपको इम्प्रूवमेंट की कहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है, एंड देन start developing. ये it will be an iteration. You will change some things, you will add some more things, and that iteration that will help you to make your product जो कस्टमर की जो कोर प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सके। दैट इज हाउ यू बिल्ड एन MVP। तो जैसी हमने एग्जांपल्स दी थी विद फेसबुक है या ड्रॉप बॉक्स है या व्हाट्सएप है, तो पहला जो आपका स्टेज होता है ये सिर्फ उस कोर कॉम्पिटेंस को टेस्ट करता है। या अगर मेरा एक ई कॉमर्स भी वेबसाइट है, तो पहली चीज़ ये है कि मुझे लोगों को ये दिखाना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, और ये एजम्पशन के साथ कि अगर मैं ये प्रोडक्ट दे रहा हूँ और लोग इसको खरीदेंगे, ये आपका एक एजम्पशन है। तो इसको टेस्ट करने के लिए कैसे आप जल्द से जल्द मार्केट में लॉन्च कर सकते हो, this is the aspect of building the MVP. Once you have done that, और ये प्रोसेस जो है ये ऐसा नहीं है कि आपको रातों रात इसके रिजल्ट्स मिलते हैं। आप 3 to 6 मंथ्स का एक प्लान बना के चलते हो कि इस टाइम में मुझे ये करना है और ये मेरे को रिज़ल्ट लाने हैं। वो भी आप पहले से तय कर सकते हो कि इसका अगर रिज़ल्ट ये हुआ तो मतलब ये सक्सेसफुल है, अगर इसका रिज़ल्ट ऐसे हुआ तो ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो हमने भी बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जिसमें से कुछ सक्सेसफुल हुए, कुछ सक्सेसफुल नहीं हुए, बट ये एक बहुत अच्छा तरीका है टू गेज द मार्केट एटलीस्ट। To gauge and to put on less efforts and less expenses. आप मार्केट आइडेंटिफाई कर सकते हो, मार्केट अंडरस्टैंड कर सकते हो कि मेरा ये जो प्रोडक्ट है ये मार्केट में कैसा, हाउ विल इट एक्ट इन द मार्केट। और इसका एक स्मार्ट तरीका भी है, लाइक ये एक हैक भी इसको आप कह सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका है कि एक क्लोथिंग, फॉर एग्जांपल एक क्लोथिंग ब्रांड आपको खोलना है या क्लोथिंग शॉप खोलना है, तो व्हाट यू कैन डू इज़ आपको कुछ नहीं करना है। मैं इस वक्त क्या करूँगा, एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट के लिए मैं सोशल मीडिया पे जाऊँगा, अपना एक पेज बनाऊँगा और पिंटरेस्ट है या कहीं से भी कोई भी इमेजेस लाके जो भी मेरे को बेचना होगा, लेदर गुड्स फॉर एग्जांपल लेदर जैकेट की बात करता हूँ, तो कहीं से पिंटरेस्ट से इमेज उठा के मैं सीधा वहाँ पे अपलोड कर दूंगा एंड उसको शेयर कर दूंगा अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में, या हो सकता है मैं ऐड भी चलाऊँ 500,000 रुपये का। फिर मैं देखता हूँ कि क्या इंटरेस्ट आ रहा है। आई डोंट हैव एनी प्रोडक्ट, ना मेरे पास कोई लेदर जैकेट है, ना मेरे पास कोई फैक्ट्री, कुछ नहीं है, बस मैंने टेस्ट करना है। और ये एजम्पशन लूँगा कि मेरे को क्वेरीज आएंगी, लोग पूछेंगे कि भाई क्या है, किस कलर में है, क्या प्राइसिंग है। अगर ये एजम्पशन पूरी हो गई देन आई विल डिसाइड कि क्या मुझे परचेज़ करना है वो, या मुझे ऑर्डर लेना स्टार्ट करना चाहिए या नहीं। बहुत सिंपल तरीके से मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया। एब्सोल्युटली फसी। एंड फसी, जैसा मैंने बोला कि फीडबैक एंड इटरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एन MVP। इट यू कैन से इट इज़ एन हार्ट ऑफ एन MVP, जहाँ पे आप कस्टमर का फीडबैक लेते हैं एंड देन यू इटरेट इट बेस्ड ऑन द फीडबैक विच द कस्टमर प्रोवाइड्स यू। करेक्ट। सो रीज़न ही आई थिंक MVP का ये है कि यू गेट टू नो थिंग्स, आप वो फीडबैक में लाओ और आप इटरेट करो। सो इट्स एक्चुअली ए लूप, एक लूप क्रिएट होता है कि यू बिल्ड एन MVP, देन यू गैदर द फीडबैक और क्या आपने उससे लर्न किया, देन यू गो इनटू द सेकेंड फेज, या उसको इटरेट करके फिर से एक MVP बनाते हैं आप। देन अगेन यू गेट द फीडबैक, देन अगेन यू लर्न फ्रॉम इट एंड देन अगेन यू इटरेट। तो ये प्रोसेसेस जो हैं वो चलते रहते हैं एंड इम्पॉर्टेंट इज़ कि कितने जल्दी आप नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगे। जितना जल्दी आप नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगे उतना ही आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है उसके करीब करीब आप होते जाएंगे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिस पे आपको फोकस करना चाहिए, आपको जो भी फीडबैक मिल रहा है वो दैट इज कंटिन्यूसली, दैट इज हैपनिंग, यू आर गेटिंग द फीडबैक फ्रॉम योर कस्टमर्स, बट आपको किस फीडबैक पे, विच स्पेसिफिक फीडबैक विच यू डोंट हैव टू फोकस ऑन, आपको कहाँ पे फोकस नहीं करना है, दैट विल डाइवर्ट यू फ्रॉम योर कोर पर्पस ऑफ योर स्टार्टअप।
आपको वो भी आइडेंटिफाई करना है, सो दैट जब आप ऐसा ऐसा भी कोई फीडबैक नहीं होना चाहिए कि जिस पे आप अभी फोकस कर रहे हो वो आपको जो आपने विजन देखा अपने स्टार्टअप को गलत उससे आप डायरेक्शन में हाँ ले गलत जाए। डायरेक्शन में आपको वो नहीं लेके जाना चाहिए, सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एग्जैक्टली। तो आई थिंक इससे ये तभी आप कर पाओगे जब आप थोड़ा पहचानते हो कि आपकी टारगेट ऑडियंस जो है वो क्या है। ठीक है, आप अपने एमवीपीज बनाए, उससे आपको क्लियर हो जाएगा आइडिया कि ये मेरी टारगेट ऑडियंस है। आप प्रोटोटाइपिंग करते हो, कस्टमर प्रोटोटाइपिंग, तो वही आपको फीडबैक लेना है जो उस प्रोटोटाइप के अकॉर्डिंग सही है। दैट इज़ द फीडबैक दैट यू हैव टू टेक, यू डोंट हैव टू टेक एवरीथिंग, क्योंकि आपका प्रोडक्ट जो है ये सब लोगों को, 8 बिलियन लोग हैं दुनिया में, उनके लिए नहीं बना है। तो जिसके लिए बना है उसी के लिए आपको इसको आगे इटरेट करते रहना है। हाँ, एंड देन जो स्पीड ऑफ इटरेशन है दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आप कितना जल्दी आपको फीडबैक मिलता है एंड देन यू इम्प्लीमेंट इट। आपको कुछ चीज़ें रिफाइन करनी पड़ेगी, कुछ चेंज करनी पड़ेगी, एंड देन यू हैव टू रिमूव सर्टेन थिंग्स बेस्ड ऑन द फीडबैक, एंड दैट प्रोसेस शुड गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, एंड दैट स्पीड ऑफ दैट इटरेशन शुड ऑल्सो बी इम्पॉर्टेंट टू योर कोर वैल्यू प्रपोजिशन व्हाट यू आर ऑफरिंग। एब्सोल्युटली। तो इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस एज यू सेड। कुछ स्टार्टअप्स में या कुछ आइडियाज़ में आप जल्दी पहुंच जाएंगे वहाँ पे जहाँ पे आपको पहुंचना है। यू विल अंडरस्टैंड कि यार ये तो मास अडॉप्ट कर रहा है, इससे मुझे रेवेन्यू भी क्रिएट हो रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे मे बी आप डिसरप्ट कर रहे हो किसी जगह को, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको, उसमें मार्केट को समझने में भी टाइम लगेगा कि ये क्या प्रोडक्ट है, और आपको भी समझने में टाइम लगेगा कि एग्जैक्टली हमें किस तरीके से इसको बनाना है। एंड टू फैसिलिटेट दिस रैपिड इटरेशन आप कुछ टूल्स इंप्लीमेंट कर सकते हो, लाइक A to B टेस्टिंग। आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स, या अगर आपने वेबसाइट ही फॉर एग्जांपल छोटी सी बना दी है, या आपकी कोई क्लोथिंग की वेबसाइट है, आप उसमें थोड़े डिज़ाइन चेंज कर सकते हो, एंड देन यू कैन टेस्ट इट कि कौन सा डिज़ाइन फिट बैठ रहा है, जहाँ पे मेरे को कस्टमर ज़्यादा आ रहा है। सो दैट इटरेशन यू कैन डू। एंड एक और टूल मैं यहाँ पे लाइक सजेस्ट करूँगा, इट्स कॉल्ड अ बिजनेस मॉडल कैनवस। तो इसका आपको ऑनलाइन मिल जाएगा आराम से PDF। तो वंस यू हैव दैट, दैट विल हेल्प अ लॉट इन बिल्डिंग योर MVP. So with that, that's a wrap on this episode of Wild Startup Talks. I hope कि आपने कुछ नई चीज़ें सीखी होंगी, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें जो हैं वो भी सीखी होंगी। एंड until next time, खुदा हाफिज़। या एंड आई थिंक योर जो आपका फीडबैक है अबाउट दिस सीरीज, दैट विल मैटर अ लॉट। सो प्लीज़ पुट इन योर कमेंट्स व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट वी कैन ऑल्सो इम्प्रूव। शबा खैर, और कमेंट शेयर एंड लाइक करना नहीं भूलना। टेक केयर, खुदा हाफिज़।